बता दें अभी से कुछ घंटे बाद लैंडर की लैंडिंग चांद पर होगी, जिसके बाद दक्षिण ध्रुव पर भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। और ये वो खास पल होगा जब दुनिया में देश के वैज्ञानिकों की जय जयकार होगी। भारत के मून मिशन के चर्चे पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। वहां के लोग भी चंद्रयान 3 के सफल होने की दुआएं मांग रहे हैं। भारत की इस कामयाबी पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, सुनवाते हैं आपको। उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। तो मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके। हमें भी कुछ शर्म यहाँ आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें। भारत का चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मिशन मून की सफलता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लैंडर की सफल लैंडिंग पर देश समेत दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। रूस के लूना 25 की असफलता के बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा। इसरो के स्पेस में बढ़ते दबदबे को पूरी दुनिया सलाम कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी लोग भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज पे वर्क करता रहता ना, तो उसको काम में भी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके। चांद पर फतह के भारत के इस कदम से पड़ोसी मुल्क में भी खलबली मच गई है। पाकिस्तानी जनता अपने मुल्क की सरकार और सिस्टम को नाकामी के लिए कोस रही है। लोगों का मानना है कि भारत के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम से उनका देश 50 साल पीछे हो गया। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। मैं समझता हूँ 20 साल पीछे है। कहने में कोई कबाहत नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो। पाकिस्तान आज भी वही लाचार, गरीब और बेसहारा मुल्क है जिसका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। शायद यही वजह है कि जहां एक ओर भारत के चंद्रयान 3 मिशन की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार, सिस्टम और अपने नेताओं को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, हमारे पास स्कूलिंग में लोग उनके पास पोटेंशियल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में है, इंडिया में। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं जो कि ये चाहता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ग्रूम करता है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा बेटर है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को ना रिसोर्स दिए हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर बहुत ज्यादा उनका शेयर है। पाकिस्तानी अवाम सरकार और सिस्टम को मुल्क की नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो इसकी वजह है कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का मिशन मून पर बेतुका बयान। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। सुना आपने? सोचिए, जिस मुल्क का साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहा हो, वो मुल्क क्या खाक चांद पर जाने की हिमाकत करेगा? जैसे भारत में स्पेस एजेंसी इसरो है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी सुपार्को है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की नींव इसरो से पहले ही रख दी गई थी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज तक पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी ने किसी भी तरह के बड़े मिशन को अंजाम नहीं दिया है। सुपार्को का मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है, मगर ये ज्यादातर मिसाइल बनाने का ही काम करती है। 1961 में पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को की स्थापना की गई, जिसका साल 2022-23 में बजट करीब 739 करोड़ है। अगर भारतीय रुपये से इसकी तुलना की जाए तो ये 200 करोड़ रुपये ही है। वहीं साल 1969 में भारत ने इसरो की स्थापना की, जिसका साल 2022-23 में बजट 10,500 करोड़ से ज्यादा का है। पाकिस्तान के स्पेस में पिछड़ने की 2 प्रमुख वजह हैं। इसमें पहला हथियारों को बनाने पर ज्यादा फोकस करना और दूसरा आर्थिक चुनौतियां। पाकिस्तानी नेताओं ने स्पेस इंडस्ट्री में पैसा लगाने के बजाय डिफेंस इंडस्ट्री को ज्यादा तरजीह दी। उन्हें लगता है कि यह ताकत दिखाने के लिए हथियार होना जरूरी है। इस बारे में बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमसे काफी नेबर्स कंट्री हमसे आगे हैं। चाइनीज हो गया, जैसे कि इंडिया, वन ऑफ द मेजर, इंडिया आईटी की फील्ड में बहुत अच्छा है। इंडियन इस बारे में भी आगे रूम करें क्योंकि इंडियन में दिलचस्पी आगे बढ़ने की। लोग
पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज वेरी सक्सेसफुल नाउ और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है। भारत मौजूदा समय में चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने की दहलीज पर है। वहीं आज हालात यह है कि पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इसरो पर दुनिया के देश इतना भरोसा करते हैं कि महंगे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का जिम्मा भारतीय अंतरिक्ष की एजेंसी को देते हैं। भले ही पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी भारत से पुरानी हो, लेकिन आज के दौर में इसरो से इसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।